नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका नमनी एकेडमी में। ये हमारा साउथ अमेरिका का सेकेंड लास्ट सेशन, जिसमें हम रिवर सिस्टम को देखेंगे, साउथ अमेरिकन रिवर सिस्टम को। तो मेजरली इसमें आपको 4 रिवर्स पढ़ने हैं और गिनती के साथ मैं बता देता हूँ। पहला अमेजन पढ़ना है, सबसे बड़ा रिवर जो है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सेकेंड आपको पढ़ना है ओरिनिको। तीसरा आपको पढ़ना है मैगडेलेना। और चौथा आपको पढ़ना है पुराना रिवर। पूर्णा और पूर्णा में कन्फ्यूज़न मत करना, पुराना अलग है, पूर्णा अलग है। ठीक है। पूर्णा हम इंडियन रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये 4 रिवर्स हमें पढ़ना है। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अमेज़न से मैं शुरू करने का सोच रहा था, बट इशू ये है कि अमेज़न बहुत बड़ा है, तो उसको लास्ट में कराता हूँ। सबसे पहले आओ ओरिनिको से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है। ये हो गया साउथ अमेरिका। तो हमें यहाँ से अब पढ़ना है आगे की तरफ नदी के लिए। सबसे पहले मैं पेन का टिप बदल लेता हूँ। क्या आ रहा है इशू इसमें? ये ठीक है, रेड कलर सही है। चलो लेट्स प्रोसीड। तो चलो सबसे पहले देखो ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर कहाँ है? तो ओरिनिको रिवर इधर में है, वेनेजुएला में। तो पहले लिख लो, उसके बाद फिर मैपिंग करना। ओरिनिको, ओरिनिको। ठीक है। ओरिनिको कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ठीक है। ये वही रिवर है जहाँ पे एंजल फॉल्स है। एंजल फॉल्स यहीं पे है, एंजल फॉल्स। ठीक है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे तुमको जानना है, और इनको की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम कराओ कहते हैं। ट्रिब्यूटरी कराओ, CARRAO, कराओ इसकी ट्रिब्यूटरी है। और इस नदी की भी एक ट्रिब्यूटरी है जो तुम और पढ़ लो, क्योंकि एक बार SSC CGL में और एक बार UPPCS में और एक बार UPSC सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आ चुका है इस रिवर के बारे में। तो इस रिवर को भी तुम जान लो। इसको हम चुरनुन रिवर कहते हैं, CHURUN, चुरुन रिवर, चुरुन रिवर। ठीक है। इतना सा चीज़ तुमको ओरिनिको के बारे में जानना है। ओरिनिको रिवर वेनेजुएला में बहती है। वेनेजुएला से ये एंजल फॉल्स बनाती है, एंजल फॉल्स बनाती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कराओ कहते हैं, और कराओ की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको चुरुन रिवर कहते हैं। तो इस नदी का बहाव कैसा है? तो बहाव ऐसा है, यहाँ से जाता है एग्जैक्टली इस जगह से ऐसे। ठीक है। ओरिनिको रिवर। चलो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर को। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। जो मैं लिखा रहा हूँ उसे पहले लिख लेना, उसके बाद लास्ट में हम मैप पे देख लेंगे। मैप पे तुम्हें बस ये अंदाज होना चाहिए कि अच्छा ओरिनिको वेनेजुएला में, क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन रिवर का एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जानने का ज़रूरत नहीं है, वो इंडियन रिवर सिस्टम में करेंगे कि कौन से रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर पास करते हैं। वो हम इंडियन में बहुत प्रिसाइज वे में देखेंगे, बट वर्ल्ड रिवर सिस्टम में उतना आपको ज़रूरत नहीं है। आओ नेक्स्ट रिवर में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट रिवर है हमारा मैगडेलेना। DALANA, मैगडेलेना रिवर। ठीक है। मैगडेलेना रिवर कहाँ है? तो मैगडेलेना रिवर आपकी पड़ती है कोलंबिया में। अब बोलोगे मास्टर कोलंबिया में है तो फिर कन्फ्यूज़न। कोलंबिया में है तो इसलिए कन्फ्यूज़न कि ये पैसिफिक में जाएगी या फिर अटलांटिक में जाएगी। तो ब्रो ये अटलांटिक में ड्रेन आउट होती है। यहाँ पे तुम्हें फंसाया जा सकता है। ठीक है। अटलांटिक में ये ड्रेन आउट होती है। ठीक। दूसरा एक चीज़ और जान लो, इसका माउथ कहाँ है? अटलांटिक में है, पैसिफिक में नहीं है। तो इसका फ्लो देख लो, इसको मैप पे देख लो। मैप पे देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैप पे ये कुछ इस तरह से है, यहाँ से। ठीक है। इस तरफ हो गया पैसिफिक, इस तरफ हो गया अटलांटिक। ध्यान रहेगा, भूलोगे नहीं। 3 चीज़ इस रिवर में याद रखना है कि ये कोलंबिया में मैगडेलेना और अटलांटिक में ड्रेन होती है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। अगला रिवर है हमारा पुराना रिवर। चलो नया नहीं, पुराना, पुराना, पुराना रिवर सिस्टम, PURANA, पुराना, पुराना रिवर। तो पुराना रिवर कहाँ है? तो पुराना रिवर का ओरिजिन होता है हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील। ठीक है। अगला चीज़ देखो, ये तुम्हारा ट्राई जंक्शन, ये जो ट्राई जंक्शन देख रहे हो ना, लिख लो पहले, एक ही बार में बताऊंगा मैप पे। ट्राई जंक्शन ऑफ ब्राज़ील
पराग्वे, पराग्वे कहाँ है, इधर बताया था ना मैंने, पराग्वे, ब्राज़ील, पराग्वे, ठीक है, ब्राज़ील, पराग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राज़ील, पराग्वे एंड अर्जेंटीना। इटापू डैम इस पे बना हुआ है, कौन सा डैम बना, इधर लिखता हूँ, इटापू डैम, ITAPU, इटापू डैम, ठीक है, इटापू डैम इस पे बना हुआ है, जो कि लार्जेस्ट डैम है साउथ अमेरिका का, लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखो इसका फ्लो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इसका फ्लो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, बता रहा हूँ। इसका देखो फ्लो देख लेता हूँ एक बार, मैं भी देख लेता हूँ, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ओके, सो दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, ये है रिवर का फ्लो। और यही है हमारा इटापू रिवर, इटापू रिवर, ठीक है। और यहाँ पे एक आइलैंड चेन है जिसे हम कहते हैं ला प्लाटा, इस जगह पे ला प्लाटा, याद होना चाहिए तुम्हें ये। अब इसके बाद लास्ट में, लास्ट रिवर है हमारा अमेज़न, जो कि सबसे बड़ा रिवर, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है, लोग कंफ्यूज करते हैं अक्सर। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, नाइल ऐसे आया, नाइल अगर ये है ना, ये पतला सा नाइल है, तो ये लार्जेस्ट है। ये लार्जेस्ट कैसे हुआ, इसमें पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, ये इतना लंबा नहीं है बट इसमें पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, दैट्स वाई अमेज़न इज़ द लार्जेस्ट। और तुम ये सोचो, ये अमेज़न के रेन फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है जहाँ पे अमेज़न है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास का है, जो कि नेचुरल लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला एरिया, ठीक है। तो अब समझो ये रिवर कितना इंपॉर्टेंट है। आओ अब इस रिवर के बारे में कुछ कुछ चीज़ हम जान लें। सबसे पहले एक चीज़ मैंने बता दिया कि अमेज़न नदी लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट के साथ साथ लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका ओरिजिन एक छोटे से नदी से होता है, ओरिजिन फ्रॉम अ स्मॉल रिवर। तो उस रिवर का नाम क्या है, जहाँ से अमेज़न जैसी बड़ी नदी का उद्गम है, वहाँ का उस छोटे नदी का भी नाम तुम जानो, ठीक है। इसको हम कहते हैं रियो मोंटोरो, RIOMANTURO। ओरिजिन तो तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा, पता है, गंगा का ओरिजिन जब पढ़ोगे ना दिमाग घूम जाएगा, जनता जानती नहीं गंगा कहाँ से निकलती है। फिलहाल इसका देखो रियो मोंटोरो, ये कहाँ, पेरू में पड़ता है, ठीक है, एंडीज माउंटेन, ठीक है। और ये फ्लो कहाँ से करती है, आओ इधर फ्लो देखो, फ्लो इसका है पेरू, ठीक है। पेरू के बाद नेक्स्ट कंट्री हो गया तुम्हारा कोलंबिया, ठीक है। अगला कंट्री हो गया तुम्हारा ब्राज़ील, ठीक। और माउथ इसका कहाँ है रिवर का, माउथ है इसका मकापा, MACAPA, मकापा किधर, अटलांटिक में। देखो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ ध्यान रखो, अमेज़न रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इसका ओरिजिन होता है एक स्मॉल रिवर से जिसका नाम है रियो मोंटोरो, जो कि एंडीज माउंटेन में पेरू से निकलती है। ये पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील तीनों कंट्री से फ्लो करता है। इसका माउथ है मकापा में, जो कि अटलांटिक की तरफ है, ठीक है। इसके बाद एवरग्रीन इसके ही तुम्हारे बैंक्स पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट जो है इसी के ही तुम्हारे तट पे है, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे इसका जो बहाव है ना, ऐसे इसके तट पे जो भी तुम्हारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉर्म हुआ है उसका एक टर्म दिया गया, जोग्राफिकल टर्म, उसका नाम है सेबास, SEBRAS, सेब्रास, सेब्रास SEBRAS, ठीक है। और ये नेचुरल रबर यहीं पे डिस्कवर हुआ था, नेचुरल रबर वाज डिस्कवर्ड हियर, ठीक है। इतना सा चीज़ तुम्हें याद रखना है, ठीक। इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं याद रखना है। सेब्रास ध्यान रखना कि इसके तट पे, यानी ये रिवर जैसे मान लो इस तरह से अगर फ्लो कर रही है तो इसके इस साइड और इस साइड जो नेचुरल एवरग्रीन फॉरेस्ट आए हैं उसे हम सेब्रास कहते हैं, SEBRAS, सेब्रास। अब इसका फ्लो देखते हैं नेक्स्ट मैप में। तो फ्लो आपका ब्रो इस तरह से है, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे ये रिवर निकलेगी, ठीक है, इस जगह तक जाएगी। सॉरी, रबर कहाँ गया, चलो रबर छोड़ो, नेक्स्ट मैप पे ही आ जाओ। यहाँ से ये रिवर निकलेगी, इस जगह पे जाएगी, देखो यहाँ पे ये कोलंबिया, और यहाँ से ये रिवर ऐसे स्ट्रेट आ जाएगी। उसके बाद दूसरा इसका निकलता है फ्लो यहाँ से, ये इसमें जुड़ा, और यहाँ से ये नदी यहाँ आ गई, ठीक है। ये रहा हमारा ऊपर वाला जो फ्लो है, इसे हम कहते हैं अमेज़ॉन, अमेज़ॉन की घनी भातियों में। और दूसरा जो है इसका नाम है MADIRA, ये नीचे वाला जो है, ये दोनों मिलके कहाँ निकल गया, मकापा में। मकापा कहाँ पे है, किस तरफ इसका उद्गम है, किस तरफ इसका माउथ है, तो अटलांटिक में। आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। रिवर सिस्टम आपको एक तरह से ध्यान में आ गया है। अब कल को किसी भी एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दिस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम, या 4 रिवर सिस्टम दे दिया आपको, अगर नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना को बता दिया गया है, बोला गया है, तो आप आराम से ये कर सकते हो। अफ्रीका का रिवर मैंने करा दिया है, उसके अलावा मैंने इवन आपको साउथ अमेरिका का करा दिया। नेक्स्ट कंटिनेंट आई गेस ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करते हैं। और अभी से थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा गैप वगैरह हो जाता है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी का भी स्लाइड्स वगैरह बन रहा है, तो इसको अब कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू आज के लिए, एंड आपको वीडियो कैसा लगा इसका आप रिव्यू ज़रूर देना। थैंक यू।